दोस्तों नमस्ते। डिवोर्स डिक्री नॉट वैलिड, इट मीन्स ये कहना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये जनरल सेंस में नहीं है। ये किसी खास बिंदु को लेकर कहा गया है, यानी ऐसा नहीं है कि डिवोर्स की डिक्रियां अब अपना कोई प्रभाव नहीं रखेंगी। ये जो बात कही गई है, ये एक फॉरेन कोर्ट के द्वारा, विदेशी न्यायालय के द्वारा एक डिवोर्स की डिक्री पास की गई थी, उसके बारे में कहा गया है। और ये फाइनल प्रिंसिपल भी नहीं है, यानी डिवोर्स की डिक्री अगर कोई फॉरेनर फैमिली कोर्ट अगर जारी करता है तो प्रभाव रख भी सकती है या नहीं भी रख सकती, लेकिन वह प्रभाव नहीं रखेगी। इस केस में यह कहा गया है। ये केस आपके सामने है, किशोर कुमार मोहन काले बनाम कश्मीरा काले का केस है, 2026 का केस है, और ये बेंच थी जिन्होंने ये केस डिसाइड किया है। इस केस में पूरे में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था वो ये था कि क्या फॉरेन कोर्ट के द्वारा कोई डिवोर्स की डिक्री जारी की जाती है तो उसका इंडिया के कोर्ट्स में क्या महत्व है, क्या इंडिया के कोर्ट्स फर्दर प्रोसीडिंग के लिए उस डिक्री को मानने के लिए बाध्य हैं क्या। इस केस के अगर फैक्ट्स देखें तो इस केस के फैक्ट्स ये हैं। 2005 में बंबई में पक्षकारों की हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार मैरिज होती है, लेकिन मैरिज ज़्यादा चलती नहीं है और 2008 में इनके बीच में डिस्प्यूट होना चालू हो जाते हैं। इसके बाद में दोनों पक्षकार, जब इनकी मैरिज थी वहाँ से लेकर डिस्प्यूट तक दोनों पक्षकार यूएस में थे, विदेश चले गए थे। अब 2008 में इस विवाद के जो पैदा हुआ, इसके बाद में जो वाइफ थी, इसने मिशिगन का जो कोर्ट था, अमेरिका का जो प्रांत है, वहाँ पर एक डिवोर्स की डिक्री फाइल करती है। और इस पिटिशन के अगेंस्ट में जो हस्बैंड रेस्पोंडेंट था वो ऑब्जेक्शन करता है कि आपके कोर्ट को, यानी मिशिगन के कोर्ट को सुनने का जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन रेस्पोंडेंट हस्बैंड कभी भी उस कोर्ट की हियरिंग में खुद अपीयर नहीं हुआ और न उसने अपना कोई वहां पर पक्ष रखा। इसके बावजूद इस कोर्ट ने यह डिक्री जारी कर दी और कहा कि आपका अपूर्णीय विघटन के आधार पर इस विवाह का विघटन कर दिया गया। यह विवाह विघटित होने के बाद में जो हस्बैंड था, इसने पुणे के अंदर एक डिवोर्स की पिटिशन फाइल की और वो करी फैमिली कोर्ट के सामने। फैमिली कोर्ट के सामने यहाँ पर जो मिशिगन फॉरेन कोर्ट की जो डिक्री थी वो भी आती है। और यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि जो फॉरेन वाला जो कोर्ट था उसकी डिक्री का यहाँ पर क्या महत्व है। तो यहाँ पर ये पक्ष रखा गया कि फॉरेन की जो कोर्ट थी उसकी जो डिक्री है वो यहाँ पर पूरा पूरा इंपैक्ट रखती है, लेकिन इसका विरोध किया गया और आखिरकार जो फैमिली कोर्ट थी उसने डिसाइड किया कि ये जो मिशिगन कोर्ट के सामने ये रेस्पोंडेंट पति कभी गया नहीं, कभी इसने उसकी सुनवाई में भाग नहीं लिया प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए ये डिक्री अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसके बाद में जो पत्नी थी वो इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जाती है और वो कहती है कि ये फॉरेन कोर्ट की डिक्री कॉम्पिटेंट कोर्ट है और ये वैलिड प्रभाव रखती है। तो पत्नी की बात से सहमत होते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये डिक्री वैलिड है। इसके बाद में जो पति था वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो कहता है कि साहब ये जो डिक्री की जारी की गई है फॉरेन कोर्ट के द्वारा, ये इंडिया में कोई इफेक्ट नहीं रखती है। फॉरेन कोर्ट के इस डिक्री के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्य देखे, सब देखे, और उसने कहा कि ये जो डिक्री जारी की गई है जहां पति को न सुनवाई का अवसर दिया गया और न प्रत्यक्ष रूप से उसने कार्रवाई में भाग लिया, इसलिए इस डिक्री का कोई महत्व नहीं है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। और जिस आधार पर डिक्री जारी की गई है उस आधार को हिंदू विधि के अंदर कोई भी उसकी जगह नहीं है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि अगर किसी विदेशी न्यायालय द्वारा कोई डिक्री जारी की जाती है जिसमें पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया या पक्षकार ने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उस डिक्री को नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होने के कारण इंडिया के कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि इस डिक्री को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन आर्टिकल 142 की अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करते हुए उन्होंने इस विवाह को विच्छेद करने की डिक्री जारी कर दी। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने एक नई विधि तय की कि फॉरेन कोर्ट्स की डिक्री का क्या इंपैक्ट यहाँ पर होता है। इस बात को पढ़ने के लिए और समझने के लिए
धारा 13 सीपीसी का जो प्रोविजन है वो भी ये बात कहता है कि फॉरेन कोर्ट की कोई डिक्री अगर है और अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है तो उस डिक्री को इंडिया के न्यायालय के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसके बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का जजमेंट। इसी कड़ी में अपन आगे इस देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए नए सिद्धांतों को लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए। नमस्ते।